अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी आपकी यूट्यूबर नूरुल हुदा आपके लिए आज नई रेसिपी के साथ आई हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जी आज हम बना रहे हैं आलू कटलेस बर्गर, जिसके लिए हमारे पास घर ही का कुछ सामान जो मौजूद होता है घर में वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे खीरे, प्याज ले लिया हमने, स्पाइसेस में हमने मिक्स मसाला ले लिया और काली मिर्चें ले ली, नमक, हरी मिर्चें कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, उबले हुए आलू जो कि आप अपनी हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और बन ले लिया हम लोगों ने बर्गर बनाने के लिए, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। फिर हमने ब्रेड क्रम्स लिए, 2 अंडे और हरी चटनी हमने ज़ीरे, नमक, हरी मिर्च और हरी धनिया से बना ली। चलिए जी अब हम लोग आलू कटलेट्स की तैयारी की तरफ अब हम लोग जाते हैं। सबसे पहले हमने उबले हुए आलू लिए जिनको हमने खुश्क होने दिया अच्छे से और ठंडा होने दिया, और इसको जो है ना अब हम लोगों ने अच्छे से मैश कर लेना है। इससे पहले हम लोगों ने अपने हाथ धोने हैं, ठीक है, क्योंकि घर वालों की सेहत का ख्याल रखना जो है ना वो खातून खाना की ज़िम्मेदारी है। तो इसको मेक श्योर आप ही नहीं करना है कि आप साफ़ सुथरे अच्छे धुले हुए हाथों से काम करें। तो हमने इसके बाद जो है ना आलूओं को मैश कर लेना है। आप किसी और चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चॉपर वगैरह का, लेकिन इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। आप अपने हाथ से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मुझे हाथ से काम करना पसंद भी है। तो जी हमने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर लिए जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्पाइसेस ऐड कर लिए। मैंने इसमें ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड करनी थी, लेकिन वो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था तो मैं इसलिए ऐड नहीं कर सकी, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास इस वक्त मौजूद हैं जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे। तो जी हमने इन सबको मैश कर लिया। अब हमने यहाँ पे कटा हुआ जो है ना हरा धनिया भी इस्तेमाल करना था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया, शामिल हो गया, अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब जी इसको गोल 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 घुमाई जाए पेड़े की तरह। तो उसके बाद अब अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी शेप में आप ढाल सकते हैं। तो मुझे तो चाहिए थे जो रेक्टेंगल शेप में चाहिए थे और सर्कल शेप में चाहिए थे, तो मैंने ज़्यादा रेक्टेंगल ही बनाए थे। तो आपको कुछ कटलेट्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इसलिए बनाए थे मैंने पहले, क्योंकि होता है ना हर घर में किसी ने अदरक नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना खाने में, तो इसी तरह से जी कटलेट्स में धनिया नहीं खाना, तो ये 1-2 मैंने पहले बना लिए थे ताकि मुझे आसानी रहे। तो जी कटलेट्स बन गए। अब हमने अंडों को जो है ना वो तोड़ना है। तो जी ये लें जी, जादू के साथ अंडा टूट जाएगा अभी, ये देखें। चलिए जी हमने अंडे जो है ना वो अच्छे तरीके से दोनों तोड़ लिए। देखिए कोशिश करनी है कोई किरची वगैरह ना जाए, मतलब इसका छिलका वगैरह ना जाए। अब हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेना और फिर इनको अच्छे तरीके से घुमाए जाना है। जैसे आपको भी इत्तेफाकन लाहौर जाए ना तो किसी से रास्ता पूछें तो वो जैसे वो आपको घुमा देते हैं ना उंगलियों पे, इसी तरह से आपने अंडे को भी घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। चलिए जी ये ब्रेड क्रम्स पेश खिदमत हैं जी आपके सामने। अब तो इन ब्रेड क्रम्स को जो है ना अब हम लोगों ने, मुझे ना ज़रा कटलेट्स की कोटिंग जो है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी से अच्छी लगती है, जैसे मैं डबल कोट करती हूँ। तो आपने क्या किया, ब्रेड क्रम्स एक बार लगा लिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको डिप करना है अंडे में, और फिर उसके बाद दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो जैसे कि आप अभी मेरी वीडियो में भी देखेंगे, ये जी मैंने अंडे में डाल दिया और अब इसको अच्छे से यहाँ पर कोट करना है, इसको अच्छे से नला धुला लेना। उसके बाद वापस हमने फिर इसकी कोटिंग जो है ना ब्रेड क्रम्स से कर लेनी है, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने इनको कोट कर लिया था अपने कटलेट्स को। तो जी अब इनको फ्राई करने की बारी आ गई। तो इसमें हमने क्या किया, पैन लिया, पैन में हमने घी डाल लिया। अब घी ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा ही लेना है, बहुत फ्राई पैन भर नहीं देना आपने, ठीक है। तो हम लोग जी इसको गर्म होने का इंतज़ार करते हैं जी, जो गर्म हो जाए फिर हम अपने कटलेट्स इसमें ऐड कर लेंगे। चलें जी तेल हो गया गरम और अब हमने अपने कटलेट्स ऐड कर लिए इसमें, और अब अपने कटलेट्स को इसमें जो है ना फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। जैसे आप अपने हीटर्स को जलने के लिए छोड़ देते हैं ना, ऐसे उन कटलेट्स को भी छोड़ दें, जल्दी ये जल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी अब हम लोगों ने अपने कटलेट्स को जो है ना वो घुमा फिरा लिया, ठीक है, और इनको अच्छे से इनको जो है ना हमने फ्राई कर लिया। ऐसे साइड चेंज करते रहें, ये ना हो कि वो ज़्यादा ही जल जाए। तो अब जो है ना अब हम लोगों की ये जो सुनहरे गोल्डन बादामी जो भी कह लें आप, वो हो गए हमारे कटलेट्स तैयार, फ्राई हो गए अच्छे तरीके से। अब हम लोगों ने इनको डिश आउट कर लेना है। तो जी ये लें जी, डिश में आ गए हमारे कटलेट्स। अब जी हमारे कटलेट्स हो गए तैयार। आप यहाँ पे आपकी नीयत ख़राब हो सकती है कि जी चाय बना लेते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन जी मैंने तो आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है। तो हम आलू कटलेट्स बर्गर बना लें। तो हमने ये बन जो है ना बराबर काट लिया, और इसके लिए हमें चाहिए होगा आगे के मराहिल के लिए ये हरी चटनी, ठीक है, और कटलेट्स, और उसके साथ साथ खीरे, प्याज और ये बंद, ठीक है। अब बर्गर तैयार करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, जैसे आप बाहर भी बर्गर खाते हैं तो आपको पता है कि अब बंद की जो है ना हल्का सा उसको जो है ना वो सिकाई की जाती है। तो हमने यहाँ पे तवा निकाल लिया जी, इसके ऊपर हमने हस्बे ज़रूरत घी डालना है हल्का सा, और फिर यहाँ पे जो है ना मैदान में जी घी छोड़ दिया है। अब इसके साथ जो है ना हम लोगों ने गुत्थम गुत्था होने के लिए जो है ना अपने बंद भी छोड़ दिए। चने जी ये हल्की सी इसकी सिकाई कर लेनी है, ठीक है, जैसे हल्का सा ब्राउन कर लिया
लोगों ने। जी हमारा बंद अच्छे से तैयार हो गया, तो अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लगाई जी हमने यहाँ पे हरी चटनी, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से। स्पाइसी खाते हैं तो जितनी दिल करता है उतनी लगा लें, लेकिन इतनी भी नहीं कि बाकी कटलेट्स या बाकी बर्गरों के लिए ना बचे। जी अब हमने रख लिया इस पर प्याज, ठीक है, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं, कोई मेजरिंग वो नहीं है कि आप कोई लाजमन इतने ही रखने हैं प्याज, ठीक है जी। हल्का सा कटलेट्स रखा, इसको हल्का सा प्रेस किया, ठीक है, क्योंकि नरम है आलू के, आपको पता है आलू को इतनी वो तो नहीं है, सख्त तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमने चटनी लगा ली, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमने 1-2 खीरे वो रख लिए इसके ऊपर, ठीक है, जितने आप रखना चाहें, आपको जितने पसंद है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये हल्का सा छोटू मोटू सा अंडा हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर हल्की फुल्की सी चटनी और लगा ली इसके ऊपर एक लेयर। तो जी अब इस चटनी के बाद हमने जो है ना फिर एक आदत कोई प्याज का दाना रख लिया, ठीक है, 1-2 रख लिया हमने। और इसके बाद ये जी हमने अपना बर्गर कर लिया तैयार, ठीक है, आलू कटलेट बर्गर हो गया रेडी। चलें जी अब आप इसको खाएं और ट्राई करें बनाकर घर में कैसा बना है, ठीक है। तो जी ये आपके सामने पेशा खिदमत है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।